अकाउंट का फैसिलिटी बनाया है। इसमें इसका खासियत ये है कि अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट से हमारी बैंक के साथ डील कर रहे हैं और आपको एक्सपेंशन के लिए जाना है, पर हमारा डिसाइड नहीं है कि कब जाना है, कितना उसमें टाइम लगेगा, कौन सा मशीनरी में कब एक्वायर करूँगा, तो आप एक ओपन टर्म लोन अकाउंट हमारी बैंक आपको ओपन करके दे सकती है, लिमिट सैंक्शन करके दे सकती है 3 करोड़ तक, मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 3 करोड़ तक सैंक्शन करके दे सकती है। इसमें जो मार्जिन है वो कम है, नॉर्मल जो टर्म लोन में मार्जिन रहता है वो 25% रहता है, पर इसमें 15 to 20% मार्जिन रहता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, पर अगर आपका एसएमई रेटेड बोरोवर रहते हैं तो उसमें कंसेशनल रेट है। इसके बाद जो आप एग्जिस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए है, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्लस आप अभी ओपन टर्म लोन में से जो भी सिक्योरिटी एक्वायर करेंगे वो हमारे पास सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। अगर लोन अमाउंट 1 करोड़ तक का रहता है तो सीजीटी एसएमई में उसका कवरेज होना चाहिए। ये स्कीम मैक्सिमम हम लोग सैंक्शन कर सकते हैं 60 मंथ्स के लिए इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग पीरियड। हमारी बैंक ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से सीजीटी एसएमई स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, नॉट मीडियम बट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, उनको अगर फ्रेश वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, नॉन फंड बेस अप टू 1 करोड़ जो लोन अगर चाहिए रहता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें सीजीटी एसएमई में कवरेज ले सकते हैं। उसमें अगर नॉर्मल जो रहता है कवरेज जो मिलता है 1 करोड़ की लोन के लिए 62.50 लाख तक का लोन मिलता है। बाद में वुमेन एंटरप्राइज वगैरह उनके लिए सबके लिए अलग कवरेज रहता है। इसमें ये स्कीम में एलिजिबल होने के लिए इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल्स के हिसाब से अप टू 5 लाख 1% वन टाइम गारंटी फीस रहता है, और 5 लाख एंड अबव के लिए 5 लाख एंड अबव अप टू 1 करोड़ 1.5% इसमें लिमिट सैंक्शन का वन टाइम गारंटी फी रहता है। वन टाइम गारंटी फी के अलावा एनुअल सर्विस फी भी रहता है, और इसका जो टाइमर रहता है गारंटी का, जिस दिन गारंटी फी पे होता है उस दिन से चालू हो जाता है। अगर टर्म लोन है तो टर्म लोन अगर आपने 3 साल के लिए सैंक्शन करवाया, 5 साल के लिए करवाया, तो तब तक वो गारंटी कवर रन करता है। अगर वर्किंग कैपिटल है तो नॉर्मली वो 5 साल के लिए रन करता है कवरेज। इसमें भी हमारी बैंक ने मतलब प्रमोट किया है कि अप टू 1 करोड़ अगर जो सीजीटी एमएसई में अकाउंट्स कवर होते हैं, क्योंकि अगर 10 लाख से नबो है तो पार्टी को पे करना पड़ता है गारंटी फी और एनुअल सर्विस फी। तो उसके लिए बैंक ने क्या किया है, एक आपको ऑप्शन दिया है कि बैंक आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है इसमें 0.50%। जैसे पूरा का पूरा बर्डन एंटरप्रेन्योर्स में नहीं है, इसलिए हमारी बैंक इसमें कंसेशन देती है 0.50% जो भी अकाउंट सीजीटी एसएमई में कवर रहता है। और अगर अप टू 10 लाख है तो पूरा का पूरा फीस जो है वो हमारी बैंक बेयर करती है, एनुअल गारंटी फी एज वेल एज एनुअल सर्विस फी। तो उससे क्या आपकी कॉस्ट कम होती है। एक्चुअली हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, हमारी बैंक का भी एक एसएमई मानसून बोनांजा स्कीम कैंपेन चल रहा है। वो कैंपेन 22 जून से स्टार्ट हुआ है और 30 सितंबर तक है। इस दौरान जितने भी हमारे एसएमईज के नए अकाउंट्स, फ्रेश अकाउंट सैंक्शन होंगे, उनको अपार्ट फ्रॉम जो भी मैंने आपको कंसेशंस बताए, इसके बाद एडिशनल कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट में है 0.50, और जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उसमें एप्लीकेबल प्रोसेसिंग चार्जेस में 50% कंसेशन है। पर ये जो लिमिट्स जो हैं वो सैंक्शन होनी चाहिए 30 सितंबर तक और डिसबर्स हो जानी चाहिए, अवेलमेंट हो जानी चाहिए 31 अक्टूबर तक। एक्चुअली हमारी बैंक एक ऐसी बैंक है जो एसएमईज के लिए काफ़ी सारी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाती है और काफ़ी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। बाकी सभी बैंक्स में आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं पहले यूनियन बैंक में जॉब करता था, अभी कॉर्पोरेशन बैंक में 2 साल से हूँ। तो यूनियन बैंक में भी और बाकी सारी बैंक्स में जो कलीग्स वगैरह वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अप टू 1 करोड़ जो है सभी बैंक्स में इंटरनल रेटिंग वो लोग देते हैं। इंटरनल रेटिंग के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं बेस रेट के ऊपर। जितना रेटिंग CB2, CB3, CB4 बोरो ग्रेडेशन आता है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पर हमारी बैंक में अप टू 1 करोड़ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बेस रेट से लिंक रहता है पर ज़्यादा मार्कअप नहीं रहता। हमारी बैंक में अप टू 1 करोड़ अगर CC आपको चाहिए तो 11.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर टर्म लोन चाहिए 7 साल के लिए तो 11.95 है। अगर आप किसी और बैंक में जाएंगे तो उसमें कम से कम 2% का तो डिफरेंस आ ही जाएगा। तो एक हमारी बैंक में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अपार्ट फ्रॉम जो भी मैंने आपको कंसेशंस स्कीम स्पेसिफिक बनाया, किसी भी बैंक में हर एक सेक्टर के लिए ऐसे स्पेसिफिक स्कीम्स नहीं बनाई गई है। या तो सीधा ट्रेडर का एक स्कीम होगा, एक नॉर्मल स्कीम होगा, इतने सारी स्कीम्स नहीं होती हैं। इसके बाद हमारी बैंक में जो मैंने आपको अभी स्कीम्स बताई वो एसएमईज के लिए थी, ये भी स्कीम्स एसएमई के लिए है, पर ये हमारे रिटेल सेगमेंट में आती है। रिटेल सेगमेंट में हमारी बैंक ने
ये स्कीम बनाई थी, उसमें मॉडिफिकेशंस करके जैसे एसएमईज को सूट हो उसमें थोड़ा चेंजेस किया हुआ है और एसएमईज के लिए ये बनाया स्कीम, कॉप मॉर्गेज स्कीम। इसमें सभी इंडिविजुअल्स हों, फर्म्स हो, कंपनीज हों, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्केल, इसमें एसएमई नहीं, कोई भी इसमें एलिजिबल हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी एलिजिबल हो सकता है इस स्कीम में। इस स्कीम में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू का 50% हम लोग आपको लिमिट दे सकते हैं। इसमें रनिंग लिमिट भी दे सकते हैं हम लोग और आपको टर्म लोन भी दे सकते हैं। इसमें मिनिमम जो लोन अमाउंट रहता है 2 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़ तक दे सकते हैं। अभी मैंने इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दूं तो एमएसएमईज के लिए 12.35 है और बाकी सब के लिए 14.35 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए बताया आपको, बताने के लिए कि कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने के बाद एमएसएमईज को खास करके ध्यान में रखते हुए बैंक ने 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखा है। अगर बड़े बिजनेस हाउस हैं उनको अगर चाहिए लोन इस पर्टिकुलर स्कीम में तो उनको 14.35 पे करना पड़ेगा, एमएसएमईज को 12.35। तो एक एडिशनल बेनिफिट है। टाइम टू टाइम और बैंक स्कीम्स में चेंजेस करती है जैसे एसएमईज को सूट हो। इसके बाद हमारी बैंक की स्कीम है कॉर्प व्यापार। इसमें क्या है कि अगर आपके पास स्टॉक रहता है हाइपोथिकेशन के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, प्रोसेसिंग में हैं, ट्रेडिंग में हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रेडर हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, आप इस स्कीम में आप लोन ले सकते हैं। स्टॉक्स आपके पास होना चाहिए हाइपोथिकेशन के लिए। ये भी स्कीम जो है आपका सिक्योरिटी बेस्ड फाइनेंस है, सिक्योरिटी बेस्ड प्लस आपका सेल्स बेस्ड। अगर आपका 100 रुपीज़ का सेल्स है और आपने प्रोजेक्ट किया कि 25% हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, ग्रोथ आप बता सकते हो, 100 से 125 आप बोलते हैं कि मेरा सेल्स होगा तो उसका 20% है, मतलब 25 लाख तक या तो सिक्योरिटी में से 35% माइनस करके जितना जो लोअर अमाउंट बैठेगा हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस स्कीम में भी अप टू 2 करोड़ हम लोग आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस स्कीम में क्या था, पहले बैंक ने जब लॉन्च की थी तब सिर्फ एग्जिस्टिंग यूनिट्स को ही कवर किया जा रहा था। बाद में फिर फीडबैक मिलने के बाद और डिमांड बढ़ने के बाद हमारे बैंक ने एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू दोनों यूनिट्स को वो कवर किया है। और पहले तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, बाकी बाद में फिर बैंक ने धीरे धीरे कमीशन एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर सबको इंक्लूड कर दिया इस स्कीम में। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 12.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अभी 30 सितंबर तक इसमें कंसेशन है प्रोसेसिंग चार्जेस में। इन दो स्कीम्स को मैंने अलग इसीलिए रखा है कि ये हमारे रिटेल सेगमेंट में आती हैं और बाकी की सभी स्कीम्स कॉर्प एसएमई सेक्टर में आती हैं और एसएमई मॉनसून बनाने में उनके लिए एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है। थैंक यू। आप लोगों को किसी भी स्कीम के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। प्रोजेक्ट लोन। यस सर। सर प्रोजेक्ट लोन में हम लोग हाउसिंग प्लस कमर्शियल दोनों हम लोग करते हैं। उसके लिए हम लोग आपको टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, डिमांड लोन प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम 5 सालों तक। ओपन टर्म लोन के लिए सर, ओपन टर्म लोन अदर बैंक के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा? नहीं सर, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। ये इसीलिए क्योंकि सभी अब हमने नए कस्टमर्स के लिए स्कीम्स बनाई है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए स्कीम बनाई है, दोनों को इक्वल बैलेंस करने के लिए सर। फिर भी आप will inquire? Yes sir. We just make even that can be given to them also, I feel personally. है ना? Open term loan में. Ultimately it is whatever he is going to acquire later, that will be a security, right? Yes sir. What is the base rate of our bank? 10.25. 10.25. So this becomes the minimum lending rate. Yeah. Yes sir. सर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से हमने काफ़ी सारे फाइनेंस किए हैं। अभी मैफेयर का लेटेस्ट हमने फाइनेंस किया था बड़ौदा में। So 50% of the total project cost? नहीं सर, 50% नहीं है सर। इसमें क्या है कि आपका लैंड के लिए हम लोग कोई फाइनेंस नहीं करते हैं। एक्सक्लूडिंग लैंड कॉस्ट आपको जो मार्जिन देना पड़ता है मिनिमम 25% है Of the entire project. एंटायर प्रोजेक्ट, एक्सक्लूडिंग लैंड कॉस्ट। That is for real estate. Real estate, yeah. Yes, yes. Excluding land cost. सर सपोज आपका है ना 20 रुपए का लैंड है और 80 रुपीज़ का आपका कॉस्ट है, बाकी का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका 100 है। आप 20 निकाल दीजिए, 80 बचेगा। 80 का 25% आपको खुद का लाना पड़ेगा, रिमेनिंग 80 का 25% आपका प्लस आपका जो भी एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर्स आपने जो एस्टिमेट किया होगा, रिमेनिंग आपको बैंक दे देंगे। लैंड कॉस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। लैंड कॉस्ट के लिए हम लोग फाइनेंस नहीं करते सर। लेकिन लैंड मॉर्गेज कर लेंगे। लैंड मॉर्गेज होगा, प्रोजेक्ट लैंड मॉर्गेज होगा सर।
जैसे सेल डीड बनेगा वैसे वैसे हम आपको एनओसी दे देंगे। और ये आपने बताया कि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी में 2 CR की लोन दे रहे हो जो, यस सर। तो ऐसे में लिक्विड 35% मार्जिन है, वो कैसे लैंड का वैल्यू क्या होना चाहिए? नहीं सर, ना टोटल जैसे आपका बिल्डिंग है, लैंड प्लस उसके पास है ना बंगलो कंस्ट्रक्ट किया होगा, उसका टोटल जो मार्केट वैल्यू होगा उसमें से 35% डिडक्ट करने का। अच्छा, यस सर। ये उसमें से आएगा। हाँ डायरेक्ट। यस तो 100 रुपए पे आप 100 पे 65 रुपए रुपये। यस सर। उसमें आप न्यू बिजनेस सेटअप भी आप कर रहे हैं, उसके लिए भी आ सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि टर्नओवर बेस है वो। हाँ समझ गया, वो प्योरली सिक्योरिटी बेस्ड है। सिक्योरिटी बेस हो गया सर। क्या अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, या तो कोई भी है ना हाँ। सीजनल रॉ मटेरियल आपको है ना अक्वायर करना है, वो पेपर बनाने Ensuing business के season वो के सब लिए। प्रूव नहीं, वो टाइम जाए Yes, उससे sir. ये लो नहीं दो, यस बनी वाला धंधा होता है उसमें, पर काम नहीं है। और एग्रीकल्चर लैंड पे कोई है कि नहीं स्कीम लोन देने की? नहीं सर, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं है। और सर जैसे कि यहाँ पे ना आप दाल प्रोसेसिंग, दबोई से दाल और पल्स एंड प्रोसेसिंग, सर उसके लिए भी हमारी बैंक में कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.75%। 11.75 फिक्स है सर। आप टर्म लोन लीजिए कि वर्किंग कैपिटल लीजिए, उसके लिए स्पेशली हमारी बैंक ने एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को MSMEs में क्लासीफाई किया है, उसके लिए कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है सर। और हमारे काफ़ी सारे यूनिट्स भी हैं, चिखली में भी हमने फाइनेंस किया हुआ है सर। अच्छा, सर्विस सेक्टर में किस तरह से है? सर सर्विस सेक्टर में हम लोग अप टू 5 करोड़ MSMEs में कंसिडर करते हैं। एक्चुअली अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन चेंज हो गई है। पहले जो सर्विस और ट्रेड जो था वो आपका बहुत ही कंसिडर होता ही नहीं था SMEs में, और अभी क्या है ट्रेड भी इसमें SMEs में कंसिडर होता है अप टू 5 करोड़ लिमिट तक। Yes, sir. मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट सर उसमें होगा 12.85 CC के लिए। यस सर, और 5 साल का टर्म लोन है तो 13.25। This is for existing or new? सर एनी यूनिट। What is this terminology fund based? सर फंड बेस मतलब जो हम आपको फंड डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं उसको फंड बेस बोलते हैं, जो आपको हम आपको पैसे दे देंगे। और फंड वर्किंग बेस कैपिटल मतलब जो है आपको आपका CC एंड ऑल इज फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड जो बैंक गारंटी LCR है कंसिडर नॉन फंड बेस्ड। जैसे आप आपका FCN आपका सॉरी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट है प्लस आपका CC है, दोनों फंड बेस है। चलिए जैसे में लिक्विड प्लस स्कीम है, Yes, sir. इसमें मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज के रख सकते हैं। सर कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं सर। नहीं सब जो हमारे बहुत सारी स्कीम होती है, तो इसमें क्या कई बार कैसा होता है कि उसमें 5 फ्लैट पड़े हैं, उधर 2 सेट पड़ी है, ये सर, तो हम रख सकते हैं उसमें। ये सर रख सकते हैं, पर सर उसमें रियल एस्टेट के लिए अलग से क्लियरेंस चाहिए रहता है सर। हाँ, ये जो but इसकी आपको- सर ना एक्चुअली क्या हमारे हेड ऑफिस से क्लियरेंस चाहिए रहता है। रियल एस्टेट सेक्टर जैसे सेंसिटिव सेक्टर है, तो उसके लिए बैंक के पास कितना एक्सपोजर अभी बाकी पड़ा है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर फिक्स रहता है। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 15% तक जाना है, इसमें 10% तक जाना है, तो एक हेड ऑफिस से क्लियरेंस लेना पड़ता है सर। पर हम लोग रियल एस्टेट के लिए SME लिक्विड प्लस नहीं दे सकते सर। सिटी सेक्टर कौन से आपके बैंकिंग हम कॉर्प मॉर्गेज भी बोल लेते हैं। कॉप मॉर्गेज सर आप ले सकते हैं। कॉर्प मॉर्गेज ले सकते अच्छा, कॉप मॉर्गेज जो 50% मार्जिन वाला था वो स्कीम आप ले सकते हैं हैं। उसमें। कॉर्प मॉर्गेज ले सकते हैं। ये सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं पूछ रहा था सेंसिटिव सेक्टर कौन से आ रहे हैं? सर कैपिटल मार्केट और रियल एस्टेट। ओपन टर्म लोन में रिपेमेंट कैसे होता है? सर रिपेमेंट 60 मंथ्स इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। वो ओपन में जब मशीन नहीं, ईच टर्म लोन विल हैव 60 months। फर्स्ट टर्म लोन लेंगे, अगर समझ लीजिए आपको 3 करोड़ का टर्म लोन दिया है, फर्स्ट टाइम विल अवेल 1 crore, दैट 1 crore विल हैव 60 months रिपेमेंट। सेकंड टर्म लोन अगेन आप 1 साल के बाद ले रहे हैं, लेट अस से दैट इज फॉर 2 crores। 2 crores का 60 months तब से स्टार्ट होता है। ओनली थिंग इज एट ए टाइम इन वन शॉट यू गेट 3 crores सैंक्शन लिमिट। सर सिर्फ SMEs में नहीं, कहीं आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर के रियल एस्टेट वगैरह जो भी है। Any questions? एक्चुअली टेक ओवर का कोई नॉर्म्स है? समझो कि हमारा वी आर एंजॉयिंग फैसिलिटी फ्रॉम अहमदाबाद, यस सर, अबाउट 40 CR, Yes, sir. 10 CR इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक। यस सर, तो वो टेक ओवर करना हो, Yes, तो sir. उसमें फिक्स सिस्टम है कि वी कैन रिड्यूस बिकॉज द प्रॉपर्टी व्हिच यू हैव केप्ट इन कोलेटरल इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड, यस सर, जो ऑलरेडी हम वी आर एंजॉयिंग फैसिलिटी ऑफ 30 crores Yes, sir. and the today market value is 40 crores। यस सर।
And now if you go for enhancement, they are asking for more security. Yes, sir. So that is it's a tense situation. ये और चाहिए. If you ask for non-fund based, banks ask for suppose 50% of unsecured loan from the directors or something, more collateral. तो 10 करोड़ के सामने 10 करोड़ तुमको रखना पड़ रहा है. For in today's scenario, RBI का norm सही है. So for takeover of that loan, can you deviate the terms or it's something fixed that ये है तो ये रहेगा, उससे ज़्यादा security देना पड़ेगा ऐसा? सर इसमें क्या है कि आपका जो एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्लस एक्जिस्टिंग गारंटी जो वहाँ पे दिया हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई भी डायल्यूशन नहीं होना चाहिए. वहाँ पे अगर आपका 80% कोलेटरल सिक्योरिटी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 80% होना चाहिए. वहाँ पे 3 प्रॉपर्टी तो यहाँ पे भी 3 प्रॉपर्टी, वहाँ पे 4 गारंटी दी है तो यहाँ पे भी 4 गारंटी. परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको एनहांसमेंट चाहिए, अगर वहाँ पे 80% कवरेज है तो यहाँ पे भी 80% कवरेज होना चाहिए. और उसके अलावा काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं जिसमें 2 साल कंप्लीट होने चाहिए. अकाउंट ऑपरेशंस वगैरह सब देखते हैं, कॉन्फिडेंशियल ओपिनियन देखते हैं, वो सब जो नॉर्मल रहता है. नहीं, मगर एनहांसमेंट आप दे सकते हो या एनहांसमेंट के हिसाब से हमको सिक्योरिटी भी बढ़ाना ही पड़ेगा? सर एनहांसमेंट हम लोग दे सकते हैं केस टू केस बेसिस में. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि टेक ओवर करने के टाइम पे हम लोग एनहांसमेंट नहीं दे सकते हैं. हम लोग देते भी हैं पर केस टू केस बेसिस में. बट एनीवे टेक ओवर नाम सर बहुत टाइट करके रखा है. बहुत टाइट हो गया. हर एक बैंक का टाइट है. इसलिए वैल्यूएशन अभी समझो, वो वैल्यूएशन 2 साल हो गया, अभी करवाते तो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज प्राइसेस इंक्रीज, मगर के ऑन द सेम रेशियो यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी और समथिंग. तो फिर वो इतना तक टाइट है समझिए कि अगर प्रीवियस बैंक से कोई चेयरमैन अपना बैंक बनाए, वो बैंक से भी वी कांट टेक द अकाउंट फॉर टेक ओवर. ईडी एंड सीएमडी जो भी आते हैं दूसरे बैंक से आते हैं नॉर्मली, समझे आप? तो वो बैंक से हम टेक ओवर नहीं कर सकते. अभी एक्चुअली बैंकर्स भी कुछ फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया है, नहीं मतलब ट्रू इट्स अ फैक्ट. व्हाट ही सेज इज 100% करेक्ट. पहले जैसा कंफर्ट नहीं है. हाँ पहले पेपर्स भी देखते थे, अभी तो पहले ही बोल देते हैं सर, मतलब जो भी है ये क्योंकि पेपर लाओ तो ना जेरोक्स से भी वैसा मतलब प्रमोटर भी खर्चने को तैयार नहीं है. हाँ सामने प्रमोटर भी फिर टाइम, दोनों का टाइम वेस्ट हो, ऐसा काम करने का मतलब नहीं है. सो मार्केट रूल्स आई मीन प्ले रूल्स जो बोलते हैं इतना टाइट करके रखा है, खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है मार्केट में. इट्स अ फैक्ट. हमने सर लिया था कॉपर, जब 300 रुपया था लोन लिया, अभी 500 रुपया हो गया. हाँ. तो अभी एनहांसमेंट के लिए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी एलसी ये वो, और फिर पूरा 100% आरबीआई का कोई रूल आ गया कि यू हैव टू बी 100% कोलेटरल फॉर न्यू डिसबर्समेंट. तो आप ये जानते इवन ऑन स्टैंडर्ड असेट्स जो एनपी नहीं है उसके ऊपर भी हम लोग प्रोविजन प्रोवाइड करना है. वो नहीं था पहला 0.4%. यस सर. 0.4% इवन द अकाउंट इज स्टैंडर्ड वी हैव टू प्रोवाइड. ये रीजन से वो भी एनपी होने का चांस बढ़ जाएगा. तो बराबर. कि हर एक लोन सिक्योर लोन हो गई, मतलब कोई ना कोई क्या बताया सर property आपने? को करना ही पड़ेगा. Even for standard assets, we have to provide in our from our profits 0.4% अलग रखना पड़ता है provision. Provision Out of करके. profits. Out of profits. कभी भी आप एनपीए कर सकते हैं आपका. तो एनपीए के तो 10%. तो जरा वन टाइम सेटलमेंट का क्या एनपीए वो तो सर 10%. No, see, they are all very abundant caution. These rules have been followed by other international banks. These we are also following that. अपना हिसाब कर लें. और हर एडवांसेस 100 रुपीज के लिए बैंक का कैपिटल 9 रुपीज होना चाहिए. सर इसमें समझो कोई अकाउंट एनपी That's the होता minimum है. thing. No, again, banks have constraints, capital constraints है. कहाँ से ला सकते हैं? पब्लिक के पास जा सकते हैं. पब्लिक के पास जाना है तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का स्टेक डाइल्यूट होना चाहिए. That is another problem. सर वो 100 रुपीस अकाउंट एनपीए हुआ, 6 महीना हो गया, तो हाँ. फिर आपको बैलेंस शीट में 6 महीना हुआ तो सर पहला मैनेजर को लेते हैं. आपको जानते होंगे that is called early mortality. बचा ही नहीं तो भी रहेगा. अर्ली मॉर्टालिटी केस करके उसके लिए अलग गाइडलाइंस है. 1 साल में हाउ अकाउंट बिकम्स एनपीए, बैंक मैनेजर हैज नॉट डन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं है करके वो भी. और सो इतना सब वी आर वर्किंग इन दैट वेरी टाइट सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर. सही बात. इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. उनका पर्सनल लेवल पे जाता है वो. और नहीं आपकी बैलेंस शीट में इफेक्ट सर क्या आता है उसका? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर. दिस इज व्हाट एक्चुअली मेनी पीपल थिंक एनपीए बोल रहे हैं हमको क्या फर्क पड़ता है. नो, मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स यही कॉन्सेप्ट रखते हैं एनपीए तो हुआ सर हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपको पैसा दे देंगे. तो बेसिकली क्या होता है, अगर 100 रुपीज का अकाउंट एनपीए हुआ, फर्स्ट थिंग बैंक हैज टू डू इज, आप एनपीए कभी होता है 2 महीने का, आप 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं पे किया होगा, राइट सर. वी हैव टू रिवर्स दैट इंटरेस्ट. हम लोग इनकम में लिया होगा ऑलरेडी, दैट हैज बीन शोन एज आवर प्रॉफिट, दैट वी हैव टू रिवर्स फर्स्ट थिंग. जो 3 महीने का अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, एक्साइज में डाल दिया. वो निकाल देते हैं.
सेकेंड वो 100 रुपीज का अगर आप एडवांसेस है उसके ऊपर 10% इमीडिएटली अगेन वी हैव टू प्रोवाइड फ्रॉम द बैंक्स प्रॉफिट. Provide to whom? We have to keep aside. Aside. So to that extent my profit will come down. If profit will come down, you will get less dividend. Market will not appreciate this. Everybody wants to show more profits. So with the result you have to provide that. So अगर security भी नहीं है 100 रुपीज माइनस सिक्योरिटी प्लस उसके ऊपर पूरा बैलेंस के ऊपर लॉस असेट पे दिखाना पड़ेगा. मोर प्रोविजन है इन अदर वर्ड्स. सपोज 100 रुपीज इज द लोन, सिक्योरिटी इज ओनली 70. 100 minus 70, 30 rupees immediately you have to provide for it. You're in bank's balance sheet. Bank's balance. In expense. Yes, and 70 rupees 10%. That of course we have timelines. कभी कितना प्रोवाइड करना है. सिक्योरिटी के या वो 1 साल का एनपीए हुआ तो हाउ मच यू हैव टू प्रोवाइड. 2 साल का एनपीए हुआ तो हाउ मच यू हैव टू. बैंक की बैलेंस शीट में तो लॉस में आपकी बैलेंस शीट बिगड़ ही जाएगी. वो बिगड़ी. फॉर एग्जाम्पल आप भी करते होंगे फॉर द सेंस चार्टर्ड आपका सीए बोलते हैं आपको इफ योर लोन इज नॉट इफ योर बुक डेट्स आर नॉट रियलाइज्ड. Be your chartered accountant will tell you have to provide 10%, 15%, same thing, your profit will come down. That's how it is. It's a very... जो अच्छी इंडस्ट्रीज बड़ौदा की जितनी ऊपर गई थी वो सब वही स्पीड से थोड़ा This is of course basically रिसेशन और वो रीजन से सब overall economic conditions में ऐसे ही हैं इसकी वजह से. Otherwise, yes sir, और कुछ? बढ़िया. Okay. Thank you sir, thank you. आरजीबी Thank में you, थोड़ा sir. एग्रेसिवली फंडिंग करना है. Okay, ये वो 3 फैमिली मेंबर जो बाद में आए तो उनका इंट्रोडक्शन हो जाए. चेतन, उनका हुआ. go. आइए प्लीज. अच्छा मुझे देना. Good morning everybody. My name is Dipen Shah. I am owner of the company Add Value. We are working for advertising and we are also working for digital marketing, which is a social media marketing network. In that we are promoting brand in different areas like Facebook, Twitter, G+, YouTube. Thank you so much. आइए भाई. हो गया ना साहब? नहीं, आप info सब आइए. Sir, at Infosoft we provide IT training. We conduct IT audits and any kind of specialized or customized training related computer softwares. So we work on-site and off-site training. So special thanks to Corporation Bank team. Thank you very much sir. And national anthem के लिए करो sir. प्रभु जी